हेलो क्लास, इससे पहले वीडियो में हमने क्लास 10 के 10 एमसीक्यू को कंप्लीट कर लिया था, जो कि हमारा पार्ट 1 था। आज हम पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे और उसे खत्म करेंगे। तो देखते हैं पार्ट 2 में कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पार्ट 2 में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विद बेस रेडियस इतना दिया, हाइट इतना दिया है, इज। अब रेशियो निकालना है किसका? टोटल सरफेस एरिया और एलएसए का। तो टोटल सरफेस एरिया का जानते हैं टी एस ए अपॉन में एलएसए। रेशियो मतलब क्या करना है, इनको डिवाइड ही करना है। तो ये डिवाइड फॉर्म लिख लिया हमने। ठीक, पहला ही क्वेश्चन था हमारा। अब अगर देखा जाए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है किसका? सिलेंडर का। तो हमें पता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर अपॉन में लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा? 2 पाई आर एच। हमको रेडियस कितना दिया है? 80 दिया हुआ है और हाइट कितनी दी हुई है? 20 दी हुई है। ठीक, हम आगे इसमें यूज कर सकते हैं। देखिए 2 पाई आर कट जाएगा, बचेगा हमारा एच प्लस आर अपॉन में एच बचेगा। एच की वैल्यू कितनी दी है? 20 प्लस आर की वैल्यू कितनी दी है? 80 अपॉन में एच की वैल्यू कितनी है? 20 है। ये रख लिया, इनको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इनको ऐड करें कितना आएगा? 100 अपॉन में 20, 0 से 0 कटा, 202, 2 5 10, तो 5/1 बोल सकते हैं 5:1 आ जाएगा आंसर। इतना क्लियर? तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5:1। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी ध्यान देखिएगा। इसमें लिखा 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन में sec स्क्वायर थीटा गिवन है। तो बताना कि sec स्क्वायर थीटा होगा, इसका आंसर 1 होगा, 1/3 या फिर 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे कैसे। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन में sec स्क्वायर थीटा। ठीक, क्योंकि हमको पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा? 1 होता है। ठीक, अब इसको उधर भेजेंगे तो क्या आएगा? 1 + tan स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा sec स्क्वायर थीटा। ठीक, इसका मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? देखिए sec स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है ना, इसकी जगह क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे। तुम्हारा आएगा sec स्क्वायर थीटा अपॉन में sec स्क्वायर थीटा। अभी दोनों कैंसिल आउट, तो बचा क्या हमारा? 1 बच गया। तो इस तरह से हमारा आंसर कौन से होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया गया ए के कंपोनेंट ये दिए, बी के कंपोनेंट ये दिए, हमें एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ होता क्या है? ऐसे में हम ये करते हैं कि जो कॉमन होता है उसे हम सिर्फ लिखते हैं। तो कॉमन कब कैसे कर सकते हैं? यहाँ की पावर में फॉर्म दिया गया है, अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पे कॉमन क्या करेंगे? सबसे लोएस्ट टर्म को, जो लोएस्ट टर्म होगा वही इसका एचसीएफ होगा। तो अगर हम एचसीएफ निकालने जाए थर्ड वाले का, एचसीएफ निकाले किसका? ए और बी का। तो लोएस्ट टर्म देखिए, इसमें से और इसमें से लोएस्ट टर्म क्या मिला? 2⁴, तो 2⁴ होगा मल्टीप्लाई इसमें से और इसमें से लोएस्ट टर्म क्या मिला? 3⁴, तो 3⁴ होगा मल्टीप्लाई इसमें से और इसमें से लोएस्ट क्या मिला? 5, तो 5 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2⁴ मतलब कितना? 4, 3⁴ मतलब कितना? 9, और 5 इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 180 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है द कोऑर्डिनेशन ऑफ अ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेशन निकालने हैं। अगर हमको ये और ये पॉइंट दिए हुए उस लाइन के, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उस लाइन का पहला कोऑर्डिनेट हमको दिया -2, 3 और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या दिया? 4, -5। इसके मिड पॉइंट निकालना मतलब x, y निकालना मिड का। अब मिड का फॉर्मूला हमें पता है कि x, y इक्वल टू क्या होता है? x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन में 2। अब देखिए ये हमारा x1 होता है, ये हमारा y1, और ये हमारा x2 होता है, और ये हमारा y2। बस आपको इसमें पुट करना है। तो देखिए पुट कीजिए। देखिए x1 की वैल्यू कितनी है? -2 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? 4 अपॉन में 2, y1 की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस y2 की वैल्यू हमारी कितनी है? -5 अपॉन में कितना? 2। 4 में से 2 गया, कितना बचेगा? 2/2। यहाँ देखिए माइनस का 5 बड़ा है ना, तो 5 में 3 गया, कितना बचेगा? -2 अपॉन में 2। काटेंगे कितना आएगा? 1। इसको काटेंगे कितना आएगा? -1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1, -1। तो इस तरह से मिड के कोऑर्डिनेट हमारे आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, -1 हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इफ द एल्टीट्यूड ऑफ अ सन इज 60। अगर एक एल्टीट्यूड जो बनना है किसका? सन के जरिए जो बनना है किसका? टावर का। ठीक ना, वो कितना बनना है? 60 बनना है। तो हम एक टावर बना सकते हैं। अब टावर के एक एंगल बनना है, तो टावर का हम एक एंगल बना लेते हैं। कितना बनना है? 60 बनना है। अब बोला कि जो टावर है ये एक शैडो कास्ट कर रहा है, क्योंकि अगर सूरज होगा तो सूरज अगर किसी चीज़ से पड़ता है तो उसकी परछाई बनाएगा। इससे सूरज यहाँ पे है, अगर सूरज की रोशनी इस पर पड़ेगी तो इसकी क्या करेगी? ये परछाई बनेगी। तो इसकी परछाई यहाँ कहीं बनी है। इस परछाई की लेंथ कितनी दी है? 19 मीटर। कितनी दी है? 90 मीटर। इतना क्लियर? अब हम निकालेंगे टावर की हाइट क्या होगी, जिससे h मान लें। अब आप इस फिगर में ध्यान से नोटिस करेंगे, आपके पास परपेंडिकुलर है, बेस है, लेकिन आपके पास हाइपोटेनस नहीं है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है? 10 में। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे tan थीटा। तो tan थीटा कितना दिया? 60 इक्वल टू हाइट कितनी दी है? h, और बेस कितना दिया? 90। इतना क्लियर? tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 इक्वल टू h अपॉन 90। इतना आ गया। हम 90 उधर भेजेंगे तो h इक्वल टू क्या आएगा? 90√3 मीटर। ठीक ना, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन से होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो इसमें बोल रहा है कि इन द फॉर्मूला x बार इक्वल टू a + सिग्मा FD अपॉन सिग्मा f। अगर आप नोटिस करेंगे ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, ठीक ना, ये फॉर्मूला किसका? ये मीन का फॉर्मूला है। मीन में हमारा a होता है एज्यूम नंबर, जो हम एज्यूम करते हैं। ठीक, और सिग्मा FD अपॉन सिग्मा f। इसमें पूछा कि d क्या होगा। देखिए पूछा ना d क्या है?
डी डेविएशन किसका है, तो डी डेविएशन जो है वो किसका, मिड पॉइंट क्लास का है। अगर आप नोटिस करेंगे डी का फॉर्मूला तो होता है क्या, एक्स माइनस ए होता है, मतलब एक्स में से मास करते हैं क्या को, एज्यूम नंबर को, तो हमारा डी निकलता है। तो एक तरह से देखा जाए तो डी हमारा क्या होगा, एक्स जो हमारी सीरीज होती है उसमें जो मिड का नंबर होता है उससे ही मास करते हैं सबको, तो एक तरह से हमारा क्या बन रहा है, मिड पॉइंट ऑफ क्लास बनता है। ठीक, तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन से होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, ये कह रहा है ये जो नंबर दिया है आपको, ये नंबर क्या है, इरेशनल है, इंटीजर है, रैशनल है। तो इसको सॉल्व करेंगे तब पता कर पाएंगे। ठीक, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, √5 प्लस √2 अपॉन में कितना, √5 माइनस √2 ये लिखा है। तो सबसे पहले नीचे में पता होना कि रूट नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। कॉन्जुगेट में या माइनस है तो हमें क्या हो जाएगा, बस प्लस, और बाकी नंबर वही रहेंगे। तुम्हारा क्या आएगा, √5 प्लस √2 अपॉन में √5 प्लस √2 ये आ गया। अब ऊपर के नंबर देखिए सेम सेम दिख रहे हैं ना, अगर सेम सेम है तो इसका मतलब क्या आएगा, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, जैसे ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, उसी तरह इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, अपॉन में देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी, अगर हम इसे ए ले इसे बी ले ले तो ये भी हमारा ए और ये भी हमारा बी है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो होता क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। आगे सॉल्व कर लेंगे, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो चूंकि हमको पता है ए का स्क्वायर प्लस बी कितना है, √2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई रूट ए कितना, सॉरी ए कितना √5 मल्टीप्लाई बी कितना √2 अपॉन में √5 का स्क्वायर क्या आएगा 5 माइनस √2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 आएगा। अब देखिए √5 का स्क्वायर क्या आएगा 5 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 5 2 10 ये आ गया। अपॉन में कितना, 5 में 2 गया 3। ठीक, अब 5 2 कितना आएगा 7 प्लस 2 √10 अपॉन 3। अब आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर कोई इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई करता है किसी नंबर से तो वो इरेशनल गिवन करेगा। इसका मतलब अगर ये इरेशनल है, ये मल्टीप्लाई करेगा 2 से, तो ये पूरा इरेशनल मिलेगा। अब इरेशनल किसी से ऐड होता है तब भी क्या मिलेगा हमको, इरेशनल मिलेगा। और इरेशनल अगर किसी से डिवाइड होता है तो भी क्या मिलेगा, इरेशनल। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं ये पूरी वैल्यू क्या होगी, इरेशनल गिवन करेगी। इसका मतलब जो हमारा ये फॉर्म था ये क्या गिवन करेगा, इरेशनल गिवन करेगा। तो इस तरह से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि एक सिस्टम इक्वेशन हमको ये और ये दिए, पूछा वो क्या देगा, यूनिक सोल्यूशन देगा या इन्फिनाइट सोल्यूशन देगा। ठीक, तो इसके लिए पहले हमें ABC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे यूनिक सोल्यूशन के लिए हमारा होता है कि अगर हम रेशियो निकालते हैं A1/A2 डज नॉट इक्वल क्या होता है B1/B2 के। ठीक, अगर ऐसा होगा तो हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा, ऐसा नहीं होगा तो इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहला हमारा दिया गया 2x प्लस 3y माइनस 7 = 0। हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0 के साथ। तो A1 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, देखिए 2 आएगी, B1 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 3 आएगी और C1 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी -7 आएगी। ये आ गया। अब दूसरा वाला हम निकाल लेते हैं। दूसरा हमको क्या दिया है, ये दिया है 6x प्लस 5y माइनस 11 = 0। इसको कंपेयर करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0 के साथ। अब कंपेयर कीजिए, देखिए A2 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 6, B2 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 5 और C2 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, देखिए -11। अब इनका रेशियो निकालते हैं। देखिए A1/A2 करते हैं तो देखिए 2/6 कितना आएगा 1/3 आएगा। अब B1/B2 करते हैं तो हमारा देखिए कितना आएगा 3/5। अब देखिए ये और ये रेशियो इक्वल है, नहीं इक्वल है ना, तो हम कह सकते हैं कि A1/A2 डज नॉट इक्वल किसके, B1/B2 के। इसका हमें कैसे सोल्यूशन देगा, यूनिक सोल्यूशन देगा। ठीक, तो इस तरह से हमारा कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में बता रहा है कि हमको ये डायग्राम बना हुआ है। इसमें बताया गया है कि AB जो है वो पैरेलल किसके, DE के, मतलब AB जो है वो DE के क्या है, पैरेलल है। और BD जो है, BD कहाँ गया, ये रहा BD, ये पैरेलल है किसके, EC के। इतना क्लियर, तो हमारे 2 डायग्राम बनेंगे अगर हम अलग अलग करके सॉल्व करेंगे तो पहले हम बड़ा वाला ट्रायंगल ले। ठीक, इसमें देखा तो ये पैरेलल है ना, तो इसे बना लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल बना हुआ है, इसका नाम क्या हमारा AB और यहाँ C, बीच में लाइन गई, क्या नाम है इसका D और E। अब बोला कि ये और ये क्या है, पैरेलल है, तो हम लगाएंगे थेल्स थ्योरम। ठीक ना, अगर थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो ये रेशियो अपॉन में ये रेशियो, मतलब CD अपॉन में क्या AC = यहाँ पे क्या आएगा CE अपॉन में क्या CB। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी इस पहले फिगर से। अब दूसरा फिगर हम कौन सा लेंगे, ये देखिए ये ट्रायंगल दिया गया है ना, इस ट्रायंगल में ये और ये पैरेलल है ना, तब ये ट्रायंगल उठाएंगे। ठीक, तो इस ट्रायंगल को उठा लेते हैं। तो देखिए कौन सा ट्रायंगल बनेगा हमारा, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है ना, और फिर ये लाइन या ये फिर ये लाइन ऐसी गई है, इसका नाम क्या है CD और यहाँ B और यहाँ क्या हमारा E और यहाँ हमारा क्या F। देखिए ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है ना, तो यहाँ भी थेल्स थ्योरम लगाएंगे। इसका मतलब इसका रेशियो अपॉन पूरे का रेशियो, मतलब CF अपॉन में क्या CD = यहाँ पे क्या CE अपॉन पूरे क्या CB। ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो जाएगी। अब आप नोटिस करेंगे ये और ये वैल्यू क्या है, सेम है, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में ये 2 वैल्यू सेम है। इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं क्या CD
अपॉन में AC इसके लिए इक्वल टू इसका क्या आएगा CF अपॉन में CD। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए CD क्या आएगा CD स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा AC मल्टीप्लाई CF। तो अब नोटिस करेंगे कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट मिल रहा है। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या होता है कंप्लीट होता है। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया गया है कि cos A अगर कितना है 4/5 है। ठीक, तो हमें tan A की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? tan A की वैल्यू क्या होगी? तो cos का हमें पता है क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारे कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो हम ट्रायंगल बना सकते हैं। तो देखिए बेस कितना दिया 5, बेस कितना दिया 4, हाइपोटेन्यूज कितना दिया 5, तो हम परपेंडिकुलर निकालें तो कैसे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना दिया 5, 5 का स्क्वायर, बेस कितना दिया 4, 4 का स्क्वायर प्लस ये निकालना है। ठीक, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस पी स्क्वायर, 16 तक गया तो 25 माइनस 16 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, माइनस करेंगे कितना आएगा हमारा 9 आएगा इक्वल टू पी स्क्वायर। इसका होता गया तो रूट में तो 9 रूट पी आएगा, तो कितना आएगा पी का मान 3 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं हमारा परपेंडिकुलर कितना आएगा 3 आएगा। अब निकालना 10, 10 का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितना दिया 3 और बेस हमारा कितना दिया 4, तो tan A का मान हमारा क्या आएगा देखिए 3/4 आएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और इस तरह से हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आपको इन सवालों में कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सलूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।